नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये आदेश दिया गया कि तमाम जो दुकानें हैं, चाहे वो ठेले वाला हो या फिर कोई रेस्टोरेंट का मालिक, उसे अपना नाम बोर्ड पर डिस्प्ले करना होगा। यूपी सरकार के इस आदेश पर बवाल मच गया। देश भर में जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी ओर से लगातार यूपी सरकार के इस आदेश को लेकर सवाल पूछे जाने लगे और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया, जिसके बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें यह कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम रेस्टोरेंट, होटल, ठेले वाले से लेकर जो सामान बेच रहे हैं खाने पीने का, उन्हें अपना नाम डिस्प्ले पर लगाना होगा। इस आदेश पर यूपी के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि यूपी सरकार के इस आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में नोटिस भी दिया। पहले आपको संजय सिंह का नोटिस भी दिखा देते हैं कि संजय सिंह ने आज संसद में क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उन्होंने ये मुद्दा उठाया। पहले मैं मेरा फैसला सुना दूं। एक सेकंड संजय सिंह कि नोटिस के बारे में दो तरह की व्यवस्था बताई जाती है ऑफिस की तरफ से। एक ये कहा जाता है कि 267 का नोटिस अगर फिजिकली आपको देना है तो 9 बजे के पहले आके दीजिए। दूसरा कहा जाता है कि ऑनलाइन अगर देना है तो 10 बजे तक दीजिए। तो वो हम लोगों को क्लियर कर दिया जाए कि फिजिकली देना भी है या सिर्फ ऑनलाइन ही 267 नोटिस दिया जाए। गुड पॉइंट संजय, एंड वी नीड टू बी क्लियर अबाउट इट। वी विल अगेन reiterate it in the post lunch. I have already indicated the entire mechanism. Pramod ji, you want to say something? I wanted to read the 267, sir. Before I take a view on the notices. Before I take a view on the notices. अभी मैंने notices के बारे में निर्णय नहीं दिया है। आप प्रोनाउंस कर देंगे तो अच्छा नहीं लगता जरा। तो इसलिए पहले सुन लेते। कितना अच्छा है कि आप मेरे को क्या अच्छा लगता है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। सर ख्याल रखना पड़ता है। ये शुरुआत बहुत अच्छी है सर, इसको इसी दृष्टि से कायम रखिए। सर वो आप पे निर्भर करता है सर। और अब जब सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार के आदेश पर रोक लग चुकी है, तो संजय सिंह का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी सामने आया है। उस पोस्ट में संजय सिंह ने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा कि आज संसद में नियम 267 के तहत यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्ते में नेम प्लेट लगाने वाले गैर संवैधानिक आदेश के खिलाफ नोटिस दिया। खुशी की सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के हक में फैसला दिया। देश मोहब्बत की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा, नफरत के लिए भारत में कोई जगह नहीं। देखिए, आज मैंने भी 267 का नोटिस दिया था उस मुद्दे पर, और ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के ज़माने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। कहते हैं ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पे रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था और भी साथी सांसदों ने दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में फैसला आया। तो संजय सिंह ने साफ तौर पर ये कहा कि उन्होंने संसद में यूपी सरकार के गैर संवैधानिक आदेश के खिलाफ संसद में नोटिस दिया, और साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए संजय सिंह ने ये कहा है कि देश जो है वो मोहब्बत की बुनियाद पर है, नफरत से आगे नहीं बढ़ेगा। देश जो है वो मोहब्बत से आगे बढ़ेगा और नफरत की इस देश में कोई जगह नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है, क्या आप लोगों की राय है इस पूरी खबर पर? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।